चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमने देखा था किसी की पावर क्या होती है तो किसका आंसर क्या होता है। एन की पावर अगर एक्स होगी तो हमने उसका आंसर निकालना देख लिया था, कैसे चेक करना है। लेकिन अगर एक्स की पावर ज़ीरो हो तो क्या करें, अगर 10 की पावर ज़ीरो हो तो क्या करें, हमने तो ये सीखा नहीं। तो इसके लिए हम इसको सीखेंगे आराम से, एकदम आसान क्वेश्चन है। कुछ लोग कहेंगे और जीरो की पावर एक दो तीन हमने जो भी देखा था वो सब देख लिया था। लेकिन अब देखेंगे हम कि किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो होती है तो क्या होता है, उसका आंसर क्या होगा। उसका आंसर सीधा सा, अगर एक्स की पावर जीरो है तो उसका आंसर एक होगा, 10 की पावर जीरो है तो उसका आंसर क्या होगा, एक होने वाला है। क्या होगा, एक होगा। किसी की भी पावर आप लगा दो तो क्या होगा, एक की पावर जीरो तो क्या होगा, एक होगा। 100 की पावर जीरो तो एक होगा। 1 करोड़ की पावर, 1 करोड़ की पावर जीरो तो क्या होगा, एक होगा। एकदम सिंपल है। लेकिन ये क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा ऐसा, देखिए एकदम इसको सिंपल से उदाहरण से समझते हैं तरीके से। जैसे 2 की पावर 4 तो कितना होता है, 16। 2 की पावर 3 तो कितना होता है, 8। 2 की पावर 2 तो कितना होगा, 4। 2 की पावर 1 तो कितना होगा, 2। तो 2 की पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 1। सबका आधा आधा करते जाइए, यहाँ से आधा, यहाँ से आधा, फिर यहाँ से आधा किया, यहाँ से आधा किया, तो इसको भी आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 0। 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, जैसे x की पावर 0 है, हमने किसी भी संख्या की पावर क्या ले ली, 0। तो उसको हम बराबर में कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 माइनस 2, या फिर लिख दो हम 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, या फिर लिख सकते हैं हम 10 माइनस 10, ये 1000 माइनस 1000, कुछ भी लिख सकते हैं हम माइनस में संख्या के रूप में। सो दोनों सेम संख्या होनी चाहिए। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बरोबर कैसे हो जाएंगी, क्योंकि 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको क्या आएगा, हमारे पास में क्या आने वाला है, एक्स की पावर 0 बरोबर एक्स की पावर 0 आ जाएगा ये। लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। एक्स की पावर 2, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, अपॉन में जाके एक्स की पावर 2, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0 बराबर 1। इसका मान क्या हो जाएगा, 1। एकदम आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमको। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण के रूप में समझेंगे हम, जैसे एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 10 माइनस 10 बरोबर में होगा। ये क्या होगा, दोनों संख्याएं बरोबर होंगी। क्यों होंगी बरोबर, इसलिए बरोबर होंगी, देखो एक्स की पावर 0 बरोबर एक्स की पावर 10। अब इसको माइनस 10 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन का एक्स की पावर 10। तो हम इसको काट देंगे सीधा सीधा, ये कट जाएगा तो एक बच जाएगा। तो एक्स की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ये सब चीज़ें तो आसानी से आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अब सर ये कह रहे हैं कि एक्स की पावर 10 बटे एक्स की पावर 10 थी, तो इसको हमने घटाया क्यों ऊपर ले जाके, इसको ऊपर ले जाके घटाया क्यों, क्योंकि ये देखिए क्यों घटाया इसको, इसका आंसर देखिए। जैसे 3 की पावर 5 लिखेंगे और 3 की पावर 4 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको खोलेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे का 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 बच गया क्या, 3। तो मतलब इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1 बच गई है। तो हम इसको क्या करते हैं, घातांक नियम से, किसके नियम से, घातांक नियम से। घातांक नियम से क्या करते हैं, 3 इस बटे में भी 3 है, ऊपर भी 3 है। तो हम जब नीचे वाली संख्या छोटी है और ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो हम ऊपर वाली संख्या में -5 माइनस का 4 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3 की घात 1। आंसर आ गया हमारा, आ गया नहीं आ गया, सेम आंसर हमारा। तो आसानी से घातांक नियम से इसको हम समझ सकते हैं। इसको रटना नहीं है कि किसी की पावर लगा दो 0 तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है हमारे पास। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ऐसा समझना ही नहीं है आपको, सिर्फ समझ के चलना है। मैंने आपको बता दिया है पूरा डिटेल वाइज क्यों होगा ऐसा। लेकिन अब हमने समझ लिया है कैसा, एक्स की पावर 0, लेकिन अगर 0 की पावर 0 कर दें तो क्या होगा,
जीरो की पावर जीरो का मान क्या होगा। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। जैसे जीरो की पावर अगर जीरो लिखेंगे हम और एक्स की पावर जीरो लिखेंगे तो एक आएगा, लेकिन जीरो की पावर एक्स लिखेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन जीरो की पावर जीरो लिखेंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित लिखना है हमको, अपरिभाषित। इसका आंसर क्या होगा, अपरिभाषित। क्योंकि देखिए जीरो की पावर 10 माइनस 10, ठीक है। अब जब जीरो की पावर 10 माइनस 10 है तो 10 की पावर जीरो की पावर 10 जीरो आने वाला है, इनटू का 1/का जीरो की पावर 10, जीरो की पावर 10। और 1/का जीरो, कहीं पर भी अगर 1/का जीरो होता है तो उसका मतलब क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। आंसर आने वाला हमारा। तो अब ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, आप आसानी से समझ गए, ठीक है। अब इतना ध्यान रखिएगा, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, हम ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बेसिक ही करेंगे, हाई लेवल की ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे हम। और फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और बेसिक जो हमने सीखा था, 4 व 9 घात, 4 व 9, 4 व 9 के ऊपर सम और विषम का सिस्टम लगा था हमारा, सम व विषम, इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड का सिस्टम लगा था हमारा, कि 4 के ऊपर पावर अगर 9 लगा दें हम तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी घात है यहाँ पे, विषम घात है, ऑड। तो इसको हमने देखा था सम और विषम के सिस्टम में, तो सम है तो क्या आएगा हमारा 6, विषम है तो हमारा क्या आएगा 4। हमने आसानी से समझ लिया था। लेकिन हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जो यह घात है इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 की पावर 1 तो कितना आ जाएगा 4, 4 की पावर 2 तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 16, 4 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 चुक 16, 6 4 एकम 4 छंग 24 और 1 25, 256, ठीक है, 256 आ जाएगा। सॉरी 4 चुक 16, 16 चुक 64, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो हम क्या करेंगे, हर 2 घात के बाद में ये संख्या रिपीट होगी, हर 2 घात के बाद में, तो हम इसलिए इसमें 2 से भाग लगा सकते हैं। तो जो शेषफल आएगा वो हमारा आंसर आएगा, रिमाइंडर 1, जो रिमाइंडर 1 बचा तो हम 4 के ऊपर पावर 1 लगाएंगे, कितना आने वाला है, 4 आने वाला है आंसर हमारा। और ऐसे सम विषम के केस में भी देख लेंगे, जब हमारे पास में विषम संख्या है तो क्या आएगा 4 और सम संख्या है तो 6, ठीक है। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे एक थोड़ा सा एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, 9 की पावर 23, तो हम इसको क्या करेंगे, 23 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 1, या फिर ऑड और इवन देख लेंगे, सम विषम देख लेंगे हम, ठीक है। सम विषम देखेंगे भी तो आंसर सेम आने वाला हमारा, क्योंकि हर 2 घातों के बाद क्या होगा, अंक रिपीट होगा। तो हम क्या देख 9 की पावर 1 लगाएंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 1, 9 आएगा, ठीक है। आप ये समझ गए। थोड़ा सा और बेसिक चीज़ें जो हमने कर रखी है उसको देखेंगे हम। अब हमने देखा है कि 2, 3, 7 व 8 के ऊपर जो घातें होती है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें ही क्यों करते हैं, हम सभी संख्याओं पर 4 से डिवाइड की घातों पर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई सी भी संख्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, हम इसके ऊपर जो घात लगी होती है, इसको हम सभी संख्याओं के ऊपर जो घात लगी होती है उसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है हमारा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम घात के रूप में लगा सकते हैं। यहाँ पे इन संख्याओं के ऊपर क्या कर सकते हैं, हम घात के रूप में लगा सकते हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको घात के रूप में लगा सकते हैं। जैसे 25 की पावर कितना लिख दिया मैंने, 6, 25 की पावर 6, तो हम इसको 6 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर हमारे पास में रिमाइंडर 2 बचने वाला। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो 25 के ऊपर पावर 2 लगा देंगे तो कितना आने वाला है, 5 गुने 5 तो कितना आ जाएगा 25, तो
इकाई का अंक क्या, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा किसी भी संख्या से हो। जैसे हम कहेंगे 19 की पावर 9, कितना 19 की पावर 9, हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। कितने से, 4 से, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है हमारे पास में 1। जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो 9 की पावर 1 उठा लेंगे, 9 एकम 9। और ओड और इवन से देखते तो भी क्या आने वाला था हमारे पास में, सम विषम से, विषम है तो क्या आएगा, विषम है तो कितना आएगा 9, और सम है तो कितना आएगा यहाँ पे, लेकिन है क्या विषम, तो इसलिए आंसर क्या आ गया 9 हमारा। देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपने आराम से ये चीज़ें तो देख लिए। और फिर देखेंगे हम थोड़ा सा और बेसिक देखेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। अब जब किसी संख्या को हम घात के रूप में लेते हैं, और फैक्टोरियल के बारे में, जब घात फैक्टोरियल के रूप में होता है तो फैक्टोरियल के बारे में हम थोड़ा सा आगे सीखेंगे। हमने सीखा था फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल थोड़ा सा निकालना सीखा था हमने कि कैसे निकालते हैं। अगर 3 का फैक्टोरियल दे दिया तो 3 गुणे 2 गुणे 1 करना हमको, तो आराम से फैक्टोरियल निकल आएगा हमारा। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे हम, जो हमने पढ़ लिया। मेरा मकसद इस वीडियो का सिर्फ ये है कि हम इस जो पुराना पढ़ लिया है हम उसको सिर्फ रिवीजन करें, ना कि और आगे पढ़ें। आगे पढ़ना नहीं, सिर्फ रिवीजन करना है हमको। देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे, 8 की पावर 98 माइनस का 3 की पावर 46 46। तो अब 8 के ऊपर पावर कितनी है, 98 है। तो अब कितने से डिवाइड कर लगाएंगे, 4 से, 4 से डिवाइड लगाएंगे, 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 चौक 16, तो 8 की पावर 2 माइनस का 46 है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 2। जब रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो 3 की पावर 2। जब 8 8 64, 64 माइनस का कितना 9, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा सीधा सीधा कितना जाएगा 5 यूनिट डिजिट। आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, इसको सिर्फ ये जो मैंने प्रश्न दिया है आपको ये वीडियो पॉज करना है, उसके बाद में आपको खुद करके देखना है आपको, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, इसलिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये वीडियो पॉज करना है क्वेश्चन देने से पहले मेरे, और उसके बाद में खुद करके देखना है क्या आंसर आ रहा है आपका, और मिला के देखना है आपको, और आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 5 की पावर 26 प्लस 9 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 36 प्लस 7 की पावर 28 प्लस 3 की पावर 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 5 की पावर कुछ भी होती है 5 उतारेंगे, 9 की ओड और इवन का सिस्टम देखेंगे, इवन और ओड का सिस्टम, तो 9 की पावर 1 होती है कितना, ये होगा विषम, तो ये विषम संख्या 9, प्लस 6 के ऊपर पावर 6 कुछ भी हो, 7 के ऊपर 7 चौक 28, 7 कितना, ये पूरा तरीके से कट गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 0। जब रिमाइंडर भी 0 बचेगा तो 7 की पावर कितनी लेते हैं हम 4, और 3 की पावर 2 मतलब 9। अब 7 की पावर 4 है तो इसको खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पूरा ऐसे करते जाइए, या तो फिर 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 और 9 नमे की 81, तो 1 यहाँ पर कितना आने वाला है 1, 5 धन 9 धन 6 धन 1 धन 9। ठीक है, 9 5 14 6 20 21 और 9 30, तो कितना आने वाला हमारे पास यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0। आसानी से हमने सोल्व कर लिया है। अब आगे वाले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। जैसे 2 8 6 5 4 2 3 की पावर 8 6 1। अब हम इसका गुणा नहीं करेंगे, हम फटाफट इसमें लगाएंगे 4 से डिवाइड, क्योंकि इकाई का अंक कितना है, चलो ठीक है इसको उतार लेते हैं 861। अब इकाई का अंक कितना है, यहाँ पे 3 और 4 से डिवाइड लगाएंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 5 20, 3 की पावर कितना 1, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारा 3, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। चौथा क्वेश्चन करेंगे। एक की पावर 6 धन 2 की पावर 6 धन 3 की पावर 6 धन 4 की पावर 6। कैमरा थोड़ा सा हिल गया।
4 की पावर 6 प्लस करते करते हमको करते हुए कहाँ तक आना है, 20 की पावर 6 तक। तो अब क्या करेंगे, 1 की पावर 6 है, 1 उतारेंगे, प्लस 2 की पावर 6 है, 2 में 6 के ऊपर जो घात है इसमें भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, 2 दूनी 4, प्लस 3 के ऊपर पावर कितनी है, 6 है, 3 के ऊपर पावर 6 है, 2 कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, प्लस 4 के ऊपर पावर 6 है, सम विषम का केस है, सम है तो कितना आ जाएगा 6, प्लस 5 क्योंकि यहाँ पे 5 आएगा, फिर 6 आएगा 6, फिर 7 आएगा, 7 के ऊपर पावर 6 है, 7 के ऊपर पावर 6 है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, जब 2 बचेगा 7 की पावर 2, 7 7 या 49, तो इकाई का अंक कितना जाएगा 9। 8 के ऊपर पावर कितनी, 2, हम 2 ऊपर पावर क्यों ले गए यहाँ पे, क्योंकि 6 में जब भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है हमारे पास 2, रिमाइंडर 2 बचेगा, 8 8 64 4, 9 के ऊपर पावर 2 तो 1, 9 के ऊपर पावर 2 तो 81, ठीक है, तो 1 यहाँ से उतार लिया हमने, और 10 के ऊपर पावर 2 कुछ भी हो तो 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 1 5 5 2 7 7, 4 1 5 5 2 7 7 6 13 13 5 18, 13 5 18 18 6 23 23 और 9 32 32 4 36 36 और 1 37, सॉरी कुछ छूट गया है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे, सॉरी यहाँ पे सॉरी पूरा तरीके से गलत हो गया था क्वेश्चन हमारा। 3 की पावर हमने थोड़ा सा गलत उठा लिया था, 3 की पावर 2 तो 9 आ जाएगा हमारे पास, 3 की पावर 2 तो 9, 5 और 1 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 25 6 31 40 44 और 1 45, 45 कितना आ गया हमारे पास 45। तो आगे इसमें हम 2 का गुणा करके यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा 0, यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा आंसर 0। अब ये यूनिट डिजिट हमारा आंसर है, ये 0 क्या है हमारा यूनिट डिजिट। तो अपने सर ये 45 जोड़ के इसमें गुणा 2 से क्यों कर दिया, क्योंकि अब जब हम जाएंगे आगे 11 पे तो 11 के ऊपर पावर 6 रहेगी, तो इसमें जब 4 से डिवाइड लगाएंगे तो ये तो 1 ही आने वाला है, फिर 2 के 12 के ऊपर कितना 6, 6 में 4 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 2 के ऊपर पावर कितनी लगाएंगे 2, तो कितना जाएगा 4, 13, 13 के ऊपर पावर 6, 4 से डिवाइड लगाएंगे 2 बचेगा, और 2 के ऊपर पावर 3 के ऊपर पावर कितनी 2, तो 9 आएगा। तो ये वापस से रिपीट हो जाएगा नीचे, ये वाली संख्या जो पूरी है ये वापस से नीचे रिपीट हो जाएंगी, और उसको भी फिर हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो कितना आने वाला है 45, और 45 45 कितना हो जाएगा 90, तो हमने इसलिए इसका गुणा करके 2 से कर दिया। अगर इसके आगे संख्या, अगर ये मान लीजिए चले ठीक है ये 20 तक है 20 तक है, और अगर ये 30 तक होती तो आप 45 में गुणा कितने का करते 3 का, कितने का करना होता आपको 3 का गुणा करना होता। इसमें कुछ मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन से है, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि वापस से क्या होता आप आते 21 पे फिर 22 पे, तो इकाई का अंक तो वही रहता, सेम यही रहता, क्या रहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो बेसिक नंबर है हमारे यहीं तक होता। चलिए ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट, हम फटाफट क्वेश्चन करना है हमको, रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से हम, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन करेंगे, 63 24 24 की पावर 1797 इंटू का 6155 की पावर 316 इंटू का 3441 की पावर 476। अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना हमें, तो 4 की पावर उठा लेंगे, इकाई का अंक 4 की पावर 1797 इंटू का 5 की पावर 316 इंटू का 1 की पावर 476। भाई साहब यहाँ पे 4 5 20, पहली बार में फुर्सत में 0 आ गया, लेकिन मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। ऑड और इवन क्या है, ऑड है तो 4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 1 उतार लेंगे, कुछ भी हो, और यहाँ पे ऑड और इवन 4 5 20, ये 0, और 0 को किसी में गुणा करेंगे तो 0, यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, एकदम आसान हो गया।
इसलिए आपको, और आपको वहाँ कितनी भी बड़ी संख्या दे दे अगर, तो आप ओड और इवन कैसे पहचानोगे? आपको ओड और इवन पहचानने के लिए जैसे मान लीजिए 6 7 9 8 7 6 5 कुछ भी दे दूँ मैं आपको, इतनी बड़ी संख्या दे दी मैंने आपको, तो इसमें आप ओड और इवन कैसे पहचानोगे? क्या आप इससे 2 से भाग लगा के देखोगे? अगर भाग गया तो वो सम है और नहीं गया तो विषम है? नहीं, आपको लास्ट की संख्या उठा लेनी है और लास्ट की संख्या देख लेनी है इसमें क्या है, ये ओड है या इवन है, इसमें ही भाग लगा लेना अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये भाग नहीं जा रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें ये भाग नहीं जा रहा है। 1 3 5 5 7 9 और ये संख्याएं देख लेंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ये विषम संख्याएं। 2 4 6 8 10 मतलब 0, 10 नहीं 0, जिस संख्या के आखिरी में 0 8 6 4 और 2 आ जाए वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक है, बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक सी चीज़ें ही बताऊंगा मैं आपको, और बाकी कुछ हाई लेवल का कुछ ज़्यादा नहीं करवाऊंगा मैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फटाफट क्वेश्चन करना हमको ताकि आपका रिवीजन हो जल्दी जल्दी। 3 की पावर 33 इंटू का 4 की पावर 34 इंटू का 7 की पावर 35 इंटू का 8 की पावर 36, 8 की पावर 36, 3 की पावर 33, 4 8 32, 3 की पावर 1 इंटू का 4 8 32, 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 ओड और इवन का केस लगा लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 4 चुक 16 6 इंटू का 7 की पावर 35, 4 8 32, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 की पावर 3, क्योंकि 4 8 32, 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा रिमाइंडर, जब 3 बचेगा रिमाइंडर तो 7 7 49, 9 7 63, तो रिमाइंडर कितना बचने वाला हमारे पास? इकाई का अंक कितना आने वाला? 3 इंटू का 8 की पावर 36 पूरा कट जाएगा, जब पूरा कट जाएगा तो इसको हम सिंपल एकदम किस तरीके से किया था? 64, 8 8 64, 4 चुक 16, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6, 3 छंग 18, 8 तिया 24, 4 छंग की 24, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा? 4। एकदम आसानी से आ गया हमारा 4 यूनिट डिजिट। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ यूनिट उठा लेना है, यूनिट यूनिट पे काम करना हमको, बाकी और कुछ दूसरी संख्या से कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं हम, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको पूरा समझा दूंगा वहाँ पे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन करते हैं फटाफट। मान लीजिए अगर एक धनात्मक संख्या है, कौन सी संख्या है? धनात्मक, धनात्मक, थोड़ा सा कैमरे की दिक्कत हो रही है। ए एक धनात्मक संख्या है और फिर आगे दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ए स्क्वायर बराबर क्या है? 9 है, और ए प्लस का 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो आपको ज्ञात क्या करना है? ए प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है आपको। आप सिंपल सा देखिए, ए स्क्वायर बराबर 9, तो ए का मान क्या रखें कि आपको 9 मिले इकाई के अंक पे? तो क्या रखना है? 3 का स्क्वायर करेंगे भी तो क्या आ जाएगा? 9, और 7 का स्क्वायर करेंगे भी तो इकाई के अंक पे क्या आ जाएगा? 9। तो हमको ऐसी संख्या रखनी है जिसमें ये मान वैलिड हो जाए, तो 3 रखेंगे। 3 धन 1 का होल स्क्वायर कितना आना चाहिए हमारे पास? इकाई के अंक पे 4 आना चाहिए। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या 4 से कंपेयर हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो फिर 7 उठाएंगे हम यहाँ से, क्या उठाएंगे? 7। 7 धन 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, और यहाँ पे 4 इकाई का अंक आ रहा है इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 4। लेकिन आंसर नहीं आया अभी। ए प्लस मतलब 7 धन 2 का होल स्क्वायर याद करना हमको। 7 धन 2 बराबर 9, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81, तो 81 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा? 1। लेकिन उसने क्या बोला था हमें
ज्ञात करने के लिए ए का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो, तो 81 आंसर आ जाएगा हमारा। क्या जाएगा? 81 आंसर। क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, आपको ना तो ए की वैल्यू निकालने को बोली है, ना यूनिट डिजिट निकालने का बोला है, सिर्फ आपको क्या बोला है कि आप इस संख्या का मान निकालिए, ये जो संख्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, एक और क्वेश्चन करेंगे फटाफट। 8वां, 3 की पावर 40, 3 की पावर 40। अब 40 जो है पूरा 4 से डिवाइडेबल है, तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे हमारा 0। तो जब 0 आएगा तो 3 की पावर 4 ले लेंगे हम। क्या लेना है? 3 की पावर 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 9 9 में 81। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा? 81, एक यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप समझ गए। अब आपको एक और चीज़, एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझने वाली चीज़ है, लॉजिकल है, तो इसको थोड़ा समझेंगे हम। 9वां क्वेश्चन है, 9वां। 100 अंकित संख्या में कितनी धनात्मक संख्याएं हैं? 100 अंकीय संख्या में कितनी धनात्मक संख्या है? धनात्मक संख्या है। 100 अंकी संख्या है, एक 100 अंकों की संख्या है, कोई सी भी संख्या है जो 100 अंकों की है, 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते कितनी संख्या है इस संख्या में? 100 संख्याएं। इस संख्या में कितनी संख्या है? 100 संख्याएं यहाँ तक। तो इसको ज्ञात करना है कि उसने बोला है कि 100 अंक की संख्या में कितनी धनात्मक संख्याएं हैं, कितनी धनात्मक संख्याएं। तो हमको देखना है कितनी धनात्मक संख्याएं हो सकती है एक संख्या में। जैसे एक अंकी संख्या में, एक अंकीय संख्या में धनात्मक संख्याएं कितनी होंगी? तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, कितनी धनात्मक संख्या होंगी 1 से लेके 9 तक, तो कितनी हो जाएगी? पूरी 9, पूरी 9 हो जाएगी, एकदम आसान है। 2 अंकीय संख्या में कितनी धनात्मक संख्याएं होंगी? तो 2 अंकी पूछा उसने, कितना पूछा? 2 अंकी पूछा, तो हम क्या करेंगे, 90 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 100 तक कितनी 2 अंकी संख्याएं हैं? पूरी 90। 100 तक 2 अंकी संख्याएं कितनी है? पूरी 90 हैं। तो हमने क्या किया, 9 गुणे 10 किया, तो कितना आ गया हमारा? 90 आ गया आराम से, 90। तो इसका मतलब ये यहाँ पे 10 की पावर 1, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9 गुणे 10 की पावर 0 कर सकते हैं, और 10 की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो फिर 3 अंकी संख्या में धनात्मक संख्या कितनी होगी? तो 9 गुणे 10 की पावर 2 करेंगे तो कितना जाएगा? 900। फिर 4 अंकी संख्या में धनात्मक संख्या कितनी होगी? धनात्मक अंकों की संख्या कितनी होगी? 9 गुणे 10 की पावर 3, तो कितना जाएगा? 9000। तो ठीक इसी प्रकार 100 अंकीय संख्या में धनात्मक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 9 गुणे 10 की पावर 99। अब 100 अंकी, तो हम 99 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपने देखा एक अंक की संख्या में धनात्मक अंकों की संख्या, तो यहाँ पे कितनी? 0। फिर एक संख्या 2 अंकों की संख्या में हमने पावर कितनी ली? 1। 3 अंकों में 2 पावर ली, 4 अंकों में 3 पावर ली, और 5 अंकों में कितनी लेते हैं हम? 4 लेते, लेकिन हमने 5 अंकों को छोड़ दिया और सीधा डायरेक्ट कूद गए कहाँ पे? 100 पे कूद गए। ठीक है, तो 100 अंकों में एक कम करेंगे तो 99। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 9 गुणे का 10 की पावर 99, इतनी संख्याएं होंगी धनात्मक संख्याएं। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे आंसर आपका। चलिए ठीक है दोस्तों, फटाफट से मिलते हैं आप अगले सेशन में कुछ और, या तो फिर आप नया चैप्टर चालू करेंगे, या तो फिर थोड़ा सा कुछ और बेसिक क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। ठीक है, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।